जुर्म ये था कि ढाका भैया की जो बिरयानी है, इसके जो पैकेट हैं, पैक्स हैं, डब्बे हैं, वो उस्मान पार्क में मौजूद थे। ढाका भैया के वर्कर्स के ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी की दफ़ा आयद कर दी जाती है और 2 मुलाजमीन को जो है यहाँ से उठा लिया जाता है। थाने गढ़ी शो से कॉल आती है SHO साहब की कि आपके ऊपर कार्रवाई करनी है हमने, तो आप सहूलतकार बने हुए इमरान खान लोगों के, आप जमान पार्क में बिरयानियाँ पहुँचाते हैं, पार्ट 2 के पेपर देने हैं, तो उसको दहशतगर्दी के दफात लग गए। इनोसेंट बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, उसको आप दहशतगर्दी की अदालत में कैसे पेश कर सकते? जो पाकिस्तान हमने बड़ी जद्दोजहद बड़ी मुश्किलों से लिया है, हमारा तो कारोबार करना इधर मुश्किल हो गया, तो लाहौर को उजागर करने का हमें ये सज़ा मिल रही है कि हमें दहशतगर्दी के दफात मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान है। तो नाजरीन, ढाका भैया बिरयानी जो कि एक जाना माना लाहौर का ब्रांड है, यहाँ से अमूमन लोग जो हैं वो बिरयानी खाने आते हैं और महसूस होते हैं। ढाका भैया के वर्कर्स के ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी की दफ़ा आयद कर दी जाती है और 2 मुलाजमीन को जो है वो यहाँ से उठा लिया जाता है। जुर्म ये था कि ढाका भैया की जो बिरयानी है, इसके जो पैकेट हैं, पैक्स हैं, डब्बे हैं, वो उस्मान पार्क में मौजूद थे और कहा यह जा रहा था कि इन्होंने सहूलतकारी की PTI कारकुनान को, और वो जो पुलिस के साथ लड़ाइयाँ करते हैं तो उन्हें ये कुछ खाने पीने की अशिया मुहैया कर रहे थे। क्या पस मंज़र थे, मामलात क्या थे, पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की? मैनेजर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान नाम है। नुमान भाई, क्या हुआ था उस दिन? भाईजान, उस दिन हुआ ये था कि हमें तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। थाने गढ़ी शो से कॉल आती है SHO साहब की कि आपके ऊपर कार्रवाई करनी है हमने, तो आप सहूलतकार बने हुए इमरान खान लोगों के, आप जमान पार्क में बिरयानियाँ पहुँचाते हैं। तो ऐसा था भाईजान, ऐसा देखे हमारा काम रेस्टोरेंट फील्ड है, हमें 100 बंदे आते हैं, 100 कस्टमर अलग अलग नौयत के हैं, कोई वकील है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है। अब हम हर कस्टमर से बाय नेम बाय फेस तो नहीं पूछ सकते आप बिरयानी कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो बिरयानी थी ढाका भैया की, वो ज़मान पार्क कैसे जा रही थी? भाईजान, ये हमारा एक कस्टमर था फैसलाबाद से, तो उन्होंने हमें कॉल की कि भाईजान हमें इतने बॉक्स चाहिए। हमने कहा कितनी तादाद थी? 200 बॉक्स थे। तो उन्होंने कहा हमें 200 बॉक्स चाहिए, आपने डिलीवर करना है जमान पार्क में। हमने कहा ठीक है। तो वो कहता है मैं आपको जैज़ कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ पहले, तो आप फिर डिलीवर करवा दें। हमने कहा ठीक है आप। तो उस भाई ने हमें पैसे डिलीवर करवाए, हमने यहाँ से बिरयानी पैक करवाई है, वो बिरयानी डिलीवर हमने जमान पार्क करवा दी है। वहाँ से सारे डिस्ट्रीब्यूट, कोई उनका नुमाइंदा था, उनके हाथ में दे दिया, उन्होंने वहाँ के वर्कर को दिया है जिसको कितने दिन ये अमल चलता रहा? ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन रात को अमूमन वो कॉल कर देते थे कि भाईजान इतने बिरयानी के बॉक्स पैक करके उधर पहुँचा दे, मैं आपको जैज़ कैश कर देता हूँ। ये 3-4 दिन ऐसे चलता रहा है। तो हमारे पास तो भाईजान ये रोड है, हमारे पास मीडिया भी आती है, पुलिस भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, वकील भी आते हैं। हम तो किसी से नहीं पूछते कि आप कौन से अदालत में जा रहे हैं या कौन से थाने में बिरयानी लेके जा रहे हैं, या डॉक्टर से पूछे कौन से हॉस्पिटल। हमारा हर कस्टमर काबिल एहतराम है। हम सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी लगी हुई है, और हमारी नहीं लगी हुई, हमारे साथ और भी जितने लोग हैं उनकी भी लगी हुई है। तो हमारा इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये सारा मामला था, कोई सियासी ताल्लुक नहीं है आपका पार्टी से? नहीं। तो कॉल आती है SHO साहब की, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही होता है कि SHO साहब कहते हैं आप जी सहूलतकार बने हुए हैं इमरान खान लोगों के, आप बिरयानी पहुँचाते हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। हमने SHO साहब को बताया कि हमारा एक कस्टमर है जो हमें कॉल करके बिरयानी का कहता है कि आप बिरयानी उधर दें। तो हमने SHO साहब को सारी बातें बताई और हमने फिर वो रिकॉर्ड दिखाया है, प्रिंट निकलवा के दिया उनको कि ये जो पेमेंट आई थी। हाँ जी, सारी पेमेंट की डिटेल बाय डे बाय तारीख उनको दिखाई है कि ये सारे डिटेल हैं, ये बंदा है, ये नंबर है। तो SHO साहब कहते हैं ठीक है, हम आपको सुबह DPO साहब के पास पेश करेंगे। 2 से ढाई घंटे गुजरते हैं, तो उसके बाद हमारे पास पुलिस वाले आ जाते हैं। दो बाइकों पे आते हैं, एक गाड़ी पे आते हैं। वो हमारे बंदों को उठा के ले जाते हैं, कहते हैं जी आपका रेस्टोरेंट का टाइम क्लोज़ हो गया, आपने रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है। हमें ये कह के लेके जाते हैं। बाद में जब हम अपने बंदों के पीछे जाते हैं तो हमें पता लगता है जी एक को करीम ब्लॉक ले गए हैं, एक को मुगलपुरे ले गए हैं। मुगलपुरे जाते तो पता लगा जी वो उसी गाड़ी में घुमा रहे हैं उसको पूरे शहर में। तो हमें तो किस जुर्म में हमें कोई पता ही नहीं लग रहा कि उनके ऊपर कौन सी दफात लगी है, किस चक्कर में उठाया है। हमें कुछ नहीं बताया, हमें यही बताया कि आपने रेस्टोरेंट लेट खोला हुआ है, रेस्टोरेंट की टाइम क्लोज़ हो गई है। हम
अपने वकील वगैरह को फ़ोन कर रहे हैं, तो हम इजी हुए हैं कि हमें तो पता है कि यार सिंपल सा केस है, जस्ट रेस्टोरेंट टाइमिंग का है। तो हम इनके पीछे सुबह 5 बजे तक घूम रहे हैं, हम परेशान हैं कि हमारे बताएं तो सही, मिलने तो दें कि हाँ भाई हमारा बंदा क्या है, हमारे किस केस में हम आगे अपने वकीलों से बात करें। हमें कोई ना उससे मिलने दिया जा रहा है, ना उससे कोई बात किस किस को उठा के ले जाया गया था? एक मेरा भांजा है और एक मेरा कज़न है। वो दोनों क्या करते हैं? वो भांजा तो मेरा स्टूडेंट है, वो तो इस फील्ड में है नहीं, उसको तो मैंने बुलवाया था अपने, क्योंकि मेरी उस दिन तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मैंने उसको बोला था कि यार आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो मैं घर चला गया था। और एक मेरा कज़न था, वो इधर ही होता है रेस्टोरेंट में, वो जॉब करता है इधर। और कौन सी दफ़ा लगी उनके ऊपर? देखिए वो मेरा भांजा है, अभी उसने पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर देने हैं, तो उसको दहशतगर्दी के दफ़ात लग गए। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल है कि स्टूडेंट बच्चों को दहशतगर्दी के दफ़ात लग रहे हैं। तो वो पुलिस तो आपको इसलिए लेके गई थी कि रेस्टोरेंट जो है लेट तक ओपन था? जी लेके इसलिए गई थी, और दफ़ात लग रहे हैं दहशतगर्दी के। फिर क्या बना? आज हम सुबह दहशतगर्दी कोर्ट में पेश हुए हैं, तो वहाँ से पता लगता है जी इनको जेल भेज दिया गया है। इनके अब कल इनके चेकिंग होगी, वो मिलाए जाएंगे, मैच किए जाएंगे इनके तस्वीरें वगैरह दूसरे दहशतगर्दों से कि ये मिलते हैं कि नहीं मिलते। लेकिन एक इनोसेंट बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, उसको आप दहशतगर्दी की अदालत में कैसे पेश कर सकते हैं? मैं इनसे, अपने हुक्मरान से, अपने अदलिया से, अपने पुलिस वालों से ये पूछता हूँ कि आपको वो बच्चा कहाँ से दहशतगर्द लगता है? एक स्टूडेंट बच्चा कहाँ से दहशतगर्द लगता है? तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो अपने हुक्मरान से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान में खुल के रहने की इजाज़त दी जाए। अगर नहीं दे सकते हैं तो हमें कहें कि भाई आप अपना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान छोड़ दो। जो पाकिस्तान हमने बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मुश्किलों से लिया है, हमारा तो कारोबार करना इधर मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम तो ख़ुद इधर परदेसी हैं। हम अगर लाहौर में हैं, काम कर रहे हैं, तो लाहौर शहर का नाम है। हम दूसरे शहरों से आके लाहौर में काम कर रहे हैं, लाहौर को उजागर कर रहे हैं। तो लाहौर को उजागर करने की हमें ये सज़ा मिल रही है कि हमें दहशतगर्दी के दफ़ात मिल रहे हैं। हैरानकुन बात है कि इनके भांजे को, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, बकौल इनके, इन्होंने बताया कि वो उसने अभी एग्ज़ाम्स देने हैं और उसको इंसदादे दहशतगर्दी में उठा लिया जाता है। ये लम्हा फ़िक्रिया है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।